हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे से होंगे। आप सभी को एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग। तो अब शुरू करते हैं अपनी क्लास को। आज का ये जो पेपर है ये बता देता हूँ मैं आपको। कृषि अधिकारी कृषि विभाग द्वारा 2020 में हुआ था ये, ठीक है। इसमें आपके राजस्थान जीके के बड़े अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। उन्हीं क्वेश्चनों का सॉल्यूशन अपन देखने वाले हैं। इससे पहले चैनल पर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और आप कोई से भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल आपके लिए क्लास है। और अपनी तैयारी को आप आंक भी सकते हो कि कितना पानी में हूँ, कितना बाहर हूँ, कितनी मेरी तैयारी हो चुकी है, कितना सिलेबस कवर हो चुका है। तो पहला सवाल आपके सामने है, मान सिंह को बिहार का सूबेदार किस वर्ष नियुक्त किया गया था, ये आपको बताना है कि मान सिंह को जो है बिहार का सूबेदार कब बनाया गया था। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, वैसे ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1587 यानी 1587। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। एक तरफ साहित्यकार है, एक तरफ शासक है। किन के दरबार में रहते थे ये आपको बताना। देखो, मनोत नैन्सी जो रहते थे वो जसवंत सिंह के दरबार में रहते थे, ये तो आपको पता है। ठीक है। इसके बाद बात करूँ महात्मा नरसेन, ये मालदेव के दरबार में रहते थे, ठीक है। इसके बाद बात करूँ मैं अत्रि 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 रहते थे राणा कुंभा में। और मुनि जेता ये राय सिंह के दरबार में रहते थे। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 1 4 2। अब देख लो 3 1 4 2 का है इसमें। 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर 3 में आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वैदिक यंत्रालय प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित की गई थी। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भाई अजमेर के अंदर है ना, कहाँ पर? अजमेर। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है। निम्नांकित नृत्यों को उनकी जाति से सुमेलित कीजिए। नीचे दी गई कूट से सही उत्तर का चयन करना। आपको एक तरफ नृत्य है, एक तरफ जाति है, तो देख लेते हैं। ये देखो सही सेट, हाँ ये चौथा क्वेश्चन हो गया आपका। तो राई नृत्य आपके भील जनजाति द्वारा किया जाता है, ठीक है। और मांदल नृत्य ये आपके ग्रासियों का। जरी नृत्य गुज्जर जाति का। तेरा ताली नृत्य कामड़ जाति का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपको दिख रहा है सीधा सीधा, बिल्कुल आप देख सकते हो। डडकी थाली खेराड़ी उपबोलिया राजस्थान की किस बोली से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये मारवाड़ी की उपबोली है सारी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान कवियों में नव जागरण के प्रथम कवि किसे माना गया है। तो 6 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सूर्यमल मिश्रण को। किसे माना गया भाई? सूर्यमल मिश्रण को। अगला क्वेश्चन, एक तरफ संगीतज्ञ एक तरफ रचनाएं, तो इसको सुमेलित करना। बड़ा अच्छा सवाल है वैसे, तो सुमेलित करते हैं इसको अपन। एक तरफ चांद खा, एक तरफ रस मंजरी लिखा हुआ, एक तरफ राग चंद्रिका, एक तरफ पुंडरीक विठल। तो इसको अपन सुमेलित कर लेते हैं, ठीक है। ये 7वां क्वेश्चन आपका। देखो, चांद खा की जो रचना है वो है आपका स्वर सागर हो गया, पुंडरीक विठल का रस मंजरी हो गया। अब देवर्षि भट्ट की बात कर लेते। देवर्षि भट्ट का संगीत सार हो गया, द्वारकानाथ का क्या बच गया? राग चंद्रिका। भाई है ना, थोड़ा सा उल्टा हो गया था मामला। तो ये द्वारकानाथ का राग चंद्रिका, देवर्षि भट्ट का संगीत सार और चांद खा का स्वर सागर, ठीक है। तो ये इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में देखो ऑप्शन नंबर 2 आपको नजर आ रहा होगा। अगले क्वेश्चनों की तरफ बढ़ जाते हैं। मोती बेगम निम्न में से किस समाचार पत्र से संबंधित थी। 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 राजपूताना गजट। ऑप्शन नंबर 2 राजपूत गजट, है ना, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मौलवी मुराद अली की पत्नी थी, बाद में इन्होंने अखबारक का कार्यक्रम शुरू रखा था, इन्होंने संभाला था। तो 9 का जो क्वेश्चन है जो अपन देख लेते हैं। निम्नांकित मेलों का आयोजन के माह से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए कूट का सही उत्तर का चयन कर दिए। एक तरफ मेले दिए हुए और एक तरफ आपको माह दिए हुए। तो कौन से माह में ये मेले लगते हैं आपको बताना है। तो सुमेलित कर लेते इसको अपन अच्छे से।
देखो पुष्कर मेला तो आप सभी को पता होगा, कार्तिक माता, ठीक है। जीर्ण माता की बात कर लूँ तो चैत्रमा माता, ठीक है। भरतरी के मेले की बात कर लूँ तो भादवे माता। डिग्गी कल्याण जी के मेले की बात कर लूँ तो सावन माता। किस माता? सावन में। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो इसके अनुसार उत्तर देख लेते हैं अपन। पहला वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ग्रंथ किस चित्र शैली से संबंधित है? तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेवाड़ शैली। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मेवाड़ शैली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित चित्रकारों को उनकी चित्र शैली और उपशैली से सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना। शैली, उपशैली और चित्रकार, तो देख लेते हैं अपन। कौन सा 11वां सवाल आपका है, देख लेते, उसको सही सम्मिलित भी कर लेते हैं। और देखो तिजारा के जो चित्रकार हैं ना, वो एक तो नंदराम, एक आपके जमुना दास हो जाएंगे, ठीक है। अलवर की बात कर तो बलदेव और गुलाम अली हो जाएंगे, ठीक है। और जयपुर की बात कर लो तो साहिब राम मोहम्मद से हो जाएंगे, ठीक है, ठीक है। और किशनगढ़ की बात कर लो तो मूलराज और भीखचंद हो जाएंगे, मूलराज और भीखचंद। ऑप्शन नंबर, अब इसका कौन सा सही होगा पहले अपन देख लेते हैं। 3 1 2 4, देखो 3 1 2 4, 3 केवल पहले में ही है, तो पहले ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 12वां। मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा अजमेर में। कहाँ स्थापित किया गया? अजमेर। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन, डाबी के किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते गाते राज्य पुलिस की गोली से कौन शहीद हुआ था? तो 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा नानक जी भील। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल बड़े अच्छे पूछे गए इसमें, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय को मानता है? तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये सभी, राज प्रशस्ति, राज प्रकाश, जगदीश मंदिर प्रशस्ति, ये सभी आपके राइट आंसर हो जाएंगे। महाराजा मानसिंह की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो महाराजा मानसिंह की जो मृत्यु हुई थी ना, वो आपके महाराष्ट्र में हुई थी। कहाँ हुई थी? महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, प्रेम विनोद नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो प्रेम विनोद नामक ग्रंथ की जो रचना है वो किसके द्वारा की गई थी? छत्रकुरी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1818 की संधि के पश्चात ब्रिटिश विरोधी भावना रखते हुए जोधपुर के किस महाराजा ने अंततः संन्यास ले लिया था? तो 17 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा महाराजा मान सिंह। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पीड़ितों का पंछीड़ा नामक गीत की रचना किसने करी? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 का, वो विजय सिंह पथिक। और पंछीड़ा गीत किसने गाया? तो माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। पीड़ितों का पंछीड़ा आपके विजय सिंह पथिक। अगला, बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक कौन था? तो 19 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो अशोक परमार था। कौन था? अशोक परमार। अगला क्वेश्चन, नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र बंद होने के पश्चात पुनः किस नाम से प्रकाशित किया गया था? ये आपको बताना है। तो 20वें का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा तरुण राजस्थान। कौन सा राजस्थान? तरुण राजस्थान के नाम से वापस प्रकाशित हुआ। राजस्थान की रियासतों का एकीकरण का आरोही क्रम कौन सा? तो देखो इसमें सबसे पहली मिली थी टोंक, टोंक के बाद आपकी उदयपुर, उदयपुर के बाद आपकी जैसलमेर, जैसलमेर का अजमेर। ये तो क्रम सीधा ही जमा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 21वें का 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि टोंक का दूसरे चरण में हुआ था, उदयपुर का तीसरे चरण में, जैसलमेर का चौथे चरण में, और अजमेर मेरवाड़ा आपके आखिरी चरण के अंदर शामिल किया गया था। ऊंचाइयों के अनुसार आपको राजस्थान में पर्वत चोटियों के समूह की उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में चयनित करना है। तो 22 का अपन सही उत्तर देख लेते। सबसे बड़ी सायरा है, सायरा के बाद डोरा है, डोरा के बाद नागपाड़, नागपाड़ के बाद बिलाली, ठीक है। कौन सी है? बिलाली, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। सायरा की ऊंचाई की बात कर लूँ तो 900 मीटर। डोरा पर्वत की बात कर लूँ तो आपका क्या हो जाएगा? डोरा पर्वत ऊंचा 869। और नागपाड़ की बात कर लूँ तो 795।
बिलाली की बात कर लूँ तो 775। कौन सा सुमेलित नहीं है आपको देखना, तो 23वें में देखते हैं आपका कौन सा सुमेलित नहीं। देखो, बनास की सहायक नदी कोठारी है, सुमेलित है। लूणी की सागी है, काली सिंध की आहू है, माही की वाकल नहीं है, माही की वाकल नहीं है, ठीक है। तो ये आपका सुमेलित है। वाकल तो साबरमती की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ जिला है, एक तरफ झील है, फिर सुमेलित करना। देखो, अजमेर में पड़ती है आपकी फाय सागर, डूंगरपुर में पड़ती है गेप सागर, जोधपुर में पड़ती है प्रताप सागर, जैसलमेर में पड़ती है बूझ झील। अब देख लो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 3 4, 3 4 दोनों में, 3 4 के बाद हो जाएगा 1 2, 3 4 1 2। ऑप्शन नंबर 2 जो है देखो आप, आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से सालर वन किस जिले में नहीं पाए जाते हैं, तो 25वें का अपन सही आंसर देख लेते हैं। भाई, अलवर में पाए जाते हैं, सिरोही में, उदयपुर में, लेकिन कोटा में सालर वन नहीं। आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किन जिलों में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा और झालावाड़ में आपके कोपेन के अनुसार AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ का भाग है, किसका भाग है, तो ये हाड़ौती के पठार का भाग है। ऑप्शन नंबर 3 जो है ना आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है, तो देख लेते कौन सा सुमेलित नहीं है। बेहड़च गोकुंदा की पहाड़ी से निकलती बिल्कुल सुमेलित है। गंभीरी जावत की पहाड़ी से निकलती बिल्कुल सुमेलित है। बाणगंगा बैराट की पहाड़ी से निकलती बिल्कुल सुमेलित है। माही नदी खमनोर की पहाड़ी से नहीं निकलती है, ये राइट आंसर हो जाएगा। माही नदी तो महद झील मध्य प्रदेश से निकल के आती है, जबकि खमनोर की पहाड़ी से जो निकलती है वो बनास नदी निकलती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले का ग्रामीण लिंगानुपात 1000 से अधिक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पाली। एकमात्र ऐसा जिला है जिसका लिंगानुपात 1000 से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, तो 4 ज़्यादा है, 1004 है बस, है ना, आपको याद रखना है। दो 2001 से 11 के मध्य राजस्थान के किस जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक 10 के परिवर्तन अंकित किया गया है, तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 नागौर। कौन सा, नागौर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए कूट के आधार पर सही कथनों का चयन करना। 2011 में कोटा जिले की साक्षरता 76.6 साक्षरता अंकित की गई। जालोर जिले की महिला साक्षरता न्यूनतम रही। बीकानेर जिले में 2011 में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अंकित किया गया है। और 2011 में राजस्थान की 10 के जनसंख्या वृद्धि दर 21.3 रही है। तो 31 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल देखो मैं बता, ए भी सही है आपका, बी भी सही है और डी भी सही, सी सही नहीं है। सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व अंकित किया गया वो जैसलमेर है 17, बीकानेर नहीं है आपका, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ABD, ऑप्शन नंबर 3 आपको निकला, ABD आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से जिलों की कौन सा युग्म जल भराव यानी सेम समस्या से अधिक प्रभावित है, तो 32 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आप सभी को पता, गंगानगर और हनुमानगढ़। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सुरा घाट और शिवपुर घाट स्थित है, कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो ये मध्य अरावली में पड़ते हैं। कहाँ पड़ते हैं, मध्य अरावली में, ठीक है। ये पड़ते हैं आपके ब्यावर जिले में। आगे, लूणी नदी के जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है, तो 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2। बड़ा बेहतरीन सवाल है वैसे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आज के पेपर में जितने भी सवाल पूछे ना, बड़े अच्छे लेवल के सवाल और शानदार सवाल पूछे गए थे। 35वां क्वेश्चन आपके सामने, किस वर्ष राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति घोषित की गई थी। 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 2010। मरुस्थलीकरण का मानव जनित कारक नहीं है, तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो अल्प वर्षा। ये मनुष्य जनित नहीं है, अगर वर्षा ऊपर से कम हो रही तो उसमें मनुष्य का हाथ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 37वां क्वेश्चन, नवलखा झील किस जिले में स्थित है। बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक। 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा, नवलखा झील आपके पड़ती है बूंदी के अंदर पड़ती है। कई बार पूछी गई, बहुत शानदार झील है, बिल्कुल आपको याद रखना है, वापस से रिपीट होगी।
कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बाड़मेर और झुंझुनू में किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में समाहित है? 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा BSHW, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत न्यूनतम है? तो 39 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दौसा आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वैसे सबसे कम नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत डूंगरपुर में है, लेकिन ऑप्शन में आपका डूंगरपुर नहीं है। इनकी बात करें इन ऑप्शन में, तो इन ऑप्शन में दौसा आपका बिल्कुल सही होगा। 56 मैदान का भाग है तो 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो माही बेसिन का। 56 का मैदान किसका भाग है? माही बेसिन का भाग है। किस जिले में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं? तो किस जिले में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं? तो बांसवाड़ा में सबसे ज़्यादा शुष्क सागवान पाए जाते हैं। एक छोटी सी ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी, जिसे याद रखो, तो बा को डू बा ऊ, बांसवाड़ा, कोटा, डूंगरपुर, बारा, उदयपुर, यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको सागवान के वन देखने को मिलेंगे। उसमें भी सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा में आपके सागवान के वन मिलते हैं। राजस्थान के किस स्थल से पुरापाषाणिक युग उपकरण उपलब्ध है? तो 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो भानगढ़, ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये भानगढ़ कहाँ पड़ता था? ये भानगढ़ पड़ता आपके अलवर में। राजस्थान में 3 भूतिया पैलेस है, उसमें से एक आपका भानगढ़ भी भूतिया पैलेस है, बिल्कुल आपको याद रखना है। एक आपका कुलदुरा हो जाएगा, एक आपका मेहंदीपुर बालाजी, ये 3 भूतिया पैलेस है, उसमें से एक आपका भानगढ़ भी है। प्राचीन सभ्यता स्थल जिलों को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन करना। एक तरफ स्थल एक तरफ जिला है, तो सही सुमेलित कर लेते हैं अपने इनको, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था ये? 43वां क्वेश्चन था अपना, है ना। देखो, सिंगी तालाब कहाँ पड़ता है? तो सिंगी तालाब तो पड़ता आपके, वो पड़ता है नागौर के अंदर। सिंगी तालाब कहाँ पड़ता है भाई? नागौर में। और जबकि जर्डा तालाब ये भी नागौर में पड़ता है। जर्डा तालाब कहाँ पड़ता है? ये भी आपके नागौर के अंदर पड़ता है। क्लियर। तिलवाड़ा का संबंध तो आप सभी को पता कहाँ से? बाड़मेर से। बीजक की पहाड़ी ये आपके जयपुर में हो जाएगी, पहले जयपुर में थी, अब ये कोटपुतली बैरोड में हो गई, ठीक है। और नगरी की बात करें तो चित्तौड़गढ़ में हो जाएगी आपकी। क्लियर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर 4 आपको नजर आ रहा होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में लोहे धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति से प्राप्त हुए हैं? ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, काले व लाल रंग की मर्दवान संस्कृति, B&R, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। काले एवं लाल रंग की मर्दवान संस्कृति। निम्नांकित प्राचीन नगरों में से किस स्थान पर नहर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, नहर के जो अवशेष मिले थे ना वो नगरी से मिले हुए, ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बस बिल्कुल याद रखना। इसको वापस से बनेंगे तो बहुत कम बच्चे इसको कर पाएंगे। गुप्तकालीन बर्मर माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो बर्मर माता का मंदिर ये छोटी सादड़ी में पड़ता है, ठीक है। कहाँ पड़ता है भाई? छोटी सादड़ी में पड़ता है। अब छोटी सादड़ी कमेंट करके बताना कि चित्तौड़गढ़ में पड़ती है या प्रतापगढ़ में पड़ती है। बिजोली अभिलेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण चौहान वंश के किस शासक ने करवाया था? तो 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो वासुदेव ने करवाया था। किसने करवाया था? वासुदेव ने 551 ईस्वी के अंदर। कब? 551 ईस्वी में वासुदेव द्वारा करवाया गया था। और इसी बिजोलिया शिलालेख जो है ना, ये 1170 का, इसमें एक नदी का उल्लेख मिलता है। कौन सी नदी? कुटीला नदी। कौन सी नदी मिलती है? कुटीला नदी। एग्जाम में सवाल बन सकता, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखना। कुटीला नदी, कौन सी नदी? कुटीला नदी का उल्लेख आपको बिजोलिया शिलालेख के अंदर मिलता है। इसके अलावा कुछ नगरों के प्राचीन नाम भी उसमें मिलते हैं, ठीक है। जैन, अच्छा ये सवाल रह गया क्या अपना, हो गया ना। जैन विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा, ये तो बहुत आसान सवाल है, चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। कहाँ पड़ता? चित्तौड़गढ़ में पड़ता। आज का आखिरी सवाल देख लेते हैं ना, अभी एक और सेकंड लास्ट है। 49वां सवाल आपके सामने। एक तरफ संत एक तरफ जाति, अब सुमेलित करना आपको, ठीक है।
देखो, जसनाथ जी जो थे ना वो जाट थे एक तो, ठीक है। लाल दास जी की बात कर लो तो मेव थे। रज्जब जी की बात कर लो तो रज्जब जी पठान थे भाई साहब। रज्जब जी क्या थे? पठान। बखना जी की बात कर लो तो मिरासी थे। क्या थे? मिरासी। जात के मिरासी थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 देखो आप, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आज का आखिरी सवाल आपके सामने है। यार इस पेपर में सवाल बड़े ज़बरदस्त पूछे गए थे। मैं कह रहा हूँ सारे सवाल नोट करके याद करना। बहुत ही प्यारे सवाल इसमें पूछे गए थे इस पेपर में। बहुत सारे ऐसे सवाल है जो फर्स्ट टाइम भी बने, ठीक है, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल है जो वापस से रिपीट होंगे। खातोली युद्ध के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो 50 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, केवल ये ऑप्शन नंबर 2 वाला जो है ना ये असत्य है, बाकी तीनों ही आपके सत्य की। खातोली मेवाड़ एवं मारवाड़ के पर स्थित सामरिक महत्व स्थल था, ये नहीं है, ठीक है। बाकी ये युद्ध सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, बिल्कुल सही है। इस युद्ध में सांगा ने इब्राहिम लोदी के पुत्र को बंदी बना लिया, ये भी बिल्कुल सही है। और आखिरी ऑप्शन था कि महाराणा सांगा इस युद्ध में लंगड़ा हो गया, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो असत्य जो है ना आपका, मैंने बता दिया था, असत्य जो था आपका वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 जो था असत्य था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।